विभिन्न स्थानों से आए गायत्री परिवार के सभी साधकगण, कार्यकर्ता भाई और बहनों, मित्रों, आज हम लोग जिस उद्देश्य को लेकर के यहाँ पर उपस्थित हैं इन 9 दिनों के अंदर, वो जो आध्यात्मिक उद्देश्य है उसके पीछे का भाव और कारण एक ही है कि हम लोग दूर दूर से, चाहे वो इस देश का कोना रहा हो, चाहे विदेश का हिस्सा रहा हो, आए हम लोग एक ही उद्देश्य को लेकर हैं और वो उद्देश्य गायत्री अनुष्ठान को करने का है। गायत्री अनुष्ठान को करने के पीछे का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है दोस्तों कि यदि हमारे मन में कोई विशेष आध्यात्मिक भाव हो, कोई विशेष आध्यात्मिक प्रयोजन हो जिसको कि हम पूरा करना चाहते हो, मन में एक संकल्प हो कि इस अनुष्ठान के माध्यम से उस अभीप्सा को पूरा करने का भाव है, तो यदि कोई विशेष आध्यात्मिक प्रयोजन पूरा करना हो, किसी गंभीर कर्म को या किसी दुष्कर प्रारब्ध को काटना हो, तो उसको काटने के लिए हमको विशेष शक्ति की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि सामान्य शक्ति के माध्यम से उसका निराकरण संभव नहीं है। जो हम लोगों की सामान्य शक्ति है उसके माध्यम से हम किसी गंभीर कर्म को या किसी दुष्कर प्रारब्ध को काट पाने की स्थिति में नहीं होते, और उस विशेष शक्ति का अर्जन करने के लिए, उपार्जन करने के लिए, उसको जमा करने के लिए एक लीक से हटकर पुरुषार्थ की आवश्यकता हो जाती है, और उस विशेष पुरुषार्थ का नाम गायत्री का अनुष्ठान है। सही अर्थों में कहें तो गायत्री का अनुष्ठान उन कर्म भोगों को काटने की व्यवस्था है जो आज बीज रूप में है, पर यदि सही समय पर सही कदम न उठाए गए तो उनको वृक्ष बनते देर नहीं लगती। हमारे जीवन में, हमारे चित्त के अंदर, हमारे मन के अंदर हम अपने सारे जन्म जन्मांतर के कर्मों को छुपा करके चल रहे हैं, और उनमें से प्रत्येक बीज वृक्ष होने की प्रतीक्षा में। यदि सही समय पर उन पर प्रहार किया जाए, सही समय पर उनके ऊपर आध्यात्मिक ऊर्जा को डाला जाए, तो उस बीज को वृक्ष में बदलने से रोका जा सकता है। यदि कुछ संस्कारों का बीज होता है और वो फलित हो जाए तो हर जगह पर उसके जो परिणाम है वो देखने को मिलने लगते हैं। सामाजिक दृष्टि से विग्रह शुरू हो जाते हैं, लोग निंदा करने लगते हैं, लोग अपमान करने लगते हैं, लोग बुरा कहने लगते हैं, कल तक जो अपने थे शत्रु हो जाते हैं, परिवार में लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं, मन में कष्ट शुरू हो जाता है, शरीर में रोग शुरू हो जाते हैं, आर्थिक विपन्नता शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो जो कर्म का बीज था वो वृक्ष में बदल गया है। यदि उस बीज को वृक्ष में बदलने से पहले रोकना है तो वो रोकने की जो तैयारी है उसका नाम अनुष्ठान है। जैसे आप लोग यात्रा के लिए निकलते हैं, तो यात्रा के लिए जब व्यक्ति तैयारी करके निकलता है तो पहले से सारी व्यवस्थाएं बना करके चलता है। 2 दिन के लिए जाना हो तो एक छोटा सा बैग पैक करके चलेगा, 9 दिन के लिए जाना हो तो आदमी सूटकेस रखेगा, और 1 साल के लिए जाना है तो आदमी उसी के हिसाब से व्यवस्थाएं बना करके चलता है। पहले के समय में तो लोग खाना भी पैक करके चलते थे। आज की तारीख में आदमी कपड़े पैक करेगा, रुपए पैसे रखेगा, दवाइयाँ लेकर के चलेगा। यदि आप हरिद्वार जा रहे हो तो हो सकता है कि 1,500-2 हज़ार रुपया जेब में रख करके जाओ, पर यदि आप 9 दिन की यात्रा पर आओगे तो थोड़ा ज्यादा रुपया रख करके आओगे। आदमी थोड़ी और ज्यादा लंबी यात्रा पर जाएगा तो थोड़ा और ज्यादा पैसा रख करके चलेगा। क्यों? भगवान जाने इमरजेंसी में किसकी आवश्यकता पड़ जाए। हाथ कट जाएगा तो बैंडेड होना चाहिए, जुकाम हो जाए तो थोड़ा विक्स होना चाहिए आदमी के पास, कहीं यदि आदमी को कोई तकलीफ हो जाए तो डायरिया की दवाई होनी चाहिए। ये क्या है? इमरजेंसी की तैयारी है। वही जो इमरजेंसी की तैयारी है वो अनुष्ठान की तैयारी है। आने वाले संकट से पहले उसके लिए जो तैयारी की जाती है उसका नाम अनुष्ठान है। हमारे पास यदि जेब में पैसे हों, जब अनुष्ठान व्यक्ति करता है तो आध्यात्मिक पूंजी को इकट्ठा करता है। इस दुनिया में हम लोग पैसा इकट्ठा करते हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से ऊर्जा इकट्ठा करते हैं, और आध्यात्मिक दृष्टि से जब हम लोग ऊर्जा को अपने पास एकत्रित करके जीवन की यात्रा पर निकलते हैं, चाहे वो लौकिक हो या अलौकिक हो, भौतिक हो या आध्यात्मिक हो, और हमारे पास वो पूंजी है, तो फिर टेंशन नहीं होती, स्ट्रेस नहीं होता, आदमी को परेशानी नहीं होती। आदमी की जेब में 1 लाख रुपया पड़ा है और कहीं यात्रा पर निकला है और रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, तो गाड़ी खराब हो गई तो आदमी को चिंता नहीं होगी। वो सोचेगा कि चलो अभी ऑटो पकड़ लेंगे, टैक्सी पकड़ लेंगे, ओला कर लेंगे, उबर कर लेंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे और अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे, अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि आपकी जेब में पैसे, आपके पास बैकअप प्लान है। हमारी जिंदगी का जो बैकअप प्लान है उसका नाम अनुष्ठान है। हमारी जिंदगी में जो कठिनाइयां आती हैं उनके आने से पहले उसके लिए जो तैयारी की जाती है उसका नाम है अनुष्ठान। और अनुष्ठान में दोस्तों 2-3 बातें महत्वपूर्ण हो जाती हैं।
पहली बात तो जो अनुष्ठान के मूलभूत सिद्धांत है उनके विषय में पहले बात करते हैं, ताकि मंत्र के विज्ञान के विषय में गंभीरता के साथ सुन समझ सकें। थोड़ा गंभीर चिंतन है तो इसको उसी दृष्टि से सुनने और समझने की आवश्यकता है। पहली बात, अनुष्ठान में जिस चीज की आवश्यकता होती है और जो उसका मूल तत्व है, जो उसका आधार है, वो है समय। समय में भी दो बातें महत्वपूर्ण हैं, कब और कितनी देर के लिए। कितनी देर के लिए किया जाए और किस समय में किया जाए, ये दोनों ही चीजें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जिंदगी में हम लोग किसी काम को करते हैं तो कब किया है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बच्चे को आप पढ़ने के लिए भेजते हैं तो ऐसा नहीं है कि 25 साल के बच्चे को आप नर्सरी की कक्षा में बिठा देंगे, उम्र निकल गई, अब पढ़ने के लिए नहीं भेज सकते। पढ़ने के लिए एक उम्र होती है जब बच्चे को पढ़ने के लिए भेजा जाता है। शादी के लिए एक उम्र होती है। आदमी को यदि इलाज कराना है और उसको यदि जुकाम खांसी हो रही है और वो डॉक्टर के पास गया, आज जुकाम है, आज खांसी है, आज दवाई ली, तो एक पैरासीटामोल से काम चल जाएगा। पर यदि आदमी इलाज न कराए तो जुकाम को बढ़ने दे, खांसी को बढ़ने दे, बुखार को बढ़ने दे, फिर एक दिन वो निमोनिया में बदल जाएगा, तो उसी बीमारी के इलाज के लिए एंटीबायोटिक लगानी पड़ेंगे, हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। सही समय पर डॉक्टर को दिखा लिया होता तो इलाज हो गया होता। हर चीज का अपना एक समय होता है। पढ़ने के लिए बच्चे को छोटी उम्र में भेजा जाता है। शादी करने के लिए एक उम्र होती है, निकल जाती है तो फिर शादी नहीं हो पाती। इलाज कराने के लिए एक समय होता है, वो चला गया है तो फिर बीमारी असाध्य हो जाती है। खेती करते हैं लोग, तो यदि खेती के समय में गलत बीज बोएंगे तो फसल हो पाती है क्या? नहीं हो पाती। रबी के समय में खरीफ की बोएं, खरीफ के समय में रबी की बोएं तो कोई फसल नहीं होगी। बारिश हो गई, अब जाएं बीज बोने के लिए तो कुछ नहीं होएगा। नहीं, हम तो अमेरिका के ट्रैक्टर मंगाए थे। अरे बहुत बढ़िया है साहब, हमारा खेत तो बहुत अच्छा है। अरे बहुत बढ़िया, हमारे आदमी बहुत अच्छे हैं। आपके पास सब बढ़िया होगा साहब, खेत बढ़िया होगा, ट्रैक्टर बढ़िया होगा, आदमी अच्छे होंगे, पर अब बीज किसी मतलब के नहीं रह गए, समय निकल गया है। समय पर यदि चीजों को किया जाता है तो उनका परिणाम निकल करके आता है। अनुष्ठान में जो पहला सिद्धांत है वो ये है कि ये जो समय है जिसमें हम लोग मिल रहे हैं, वो खगोलीय दृष्टि से, ज्योतिषीय दृष्टि से, वातावरण की दृष्टि से, पर्यावरण की दृष्टि से अद्भुत समय है। इस समय में दो ऋतुएं आकर के मिलती हैं, दो अलग अलग तरह की शक्तियां, दो अलग अलग तरह की प्रकृति की शक्तियां आकर के मिलती हैं। और इस समय में जो ऊर्जा वातावरण में व्याप्त होती है, यदि उसका हम सही समय पर संग्रहण कर लें तो फिर पूरे साल की व्यवस्था बन जाती है। ये जो उद्देश्य है इस समय में करने का, वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये समय हर दृष्टि से उपयुक्त है दोस्तों। इस समय में जो खगोलीय समीकरण है, जो ज्योतिषीय समीकरण है, वो इसके अनुरूप होते हैं कि इस समय में जिस ऊर्जा का संदोहन किया गया वो हमें लंबे समय तक साथ देता है। जब भगवान राम, कथा आती है आध्यात्मिक रामायण में कि भगवान राम जो है वो रावण पर आक्रमण करने से पहले अगस्त ऋषि के पास गए, रावण की जन्म कुंडली रखी और अगस्त ऋषि से पूछा कि कब आक्रमण किया जाए। तो अगस्त ऋषि बोले कि मेरी दृष्टि में इतने दिन की आप प्रतीक्षा करें और फिर आक्रमण करें तो सही रहेगा। तो लक्ष्मण को बड़ा क्रोध आया। लक्ष्मण बोले, अरे वो भगवान है, भगवान के सामने आप बोल रहे हो कि इतनी प्रतीक्षा करें, भगवान का जब मन करेगा तब हमला करेंगे। बोले नहीं भाई, मैं इस दृष्टि से बोल रहा हूं कि रावण का मार्केश लग रहा है, उस समय में हमला किया जाएगा तो इसका प्रभाव ज्यादा आएगा। तो बोले भगवान के लिए क्या मार्केश, भगवान जब हमला करेंगे तब मार्केश। भगवान राम बोले, लक्ष्मण जो महर्षि अगस्त कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। वो सही कह रहे हैं क्योंकि पुरुषार्थ समय देख करके किया जाता है। और जो बात बोले वो बहुत प्यारी बोले। बोले दरवाजे में लात मारने से कोई फायदा नहीं है यदि दरवाजा खुलने वाला हो। दरवाजा खुलने वाला हो तो लात मारने की क्या जरूरत है, प्रतीक्षा कर लो, 2 मिनट में दरवाजा खुलने वाला है तब चले जाना। वैसे ये दरवाजा खुलने का समय है। जिस समय प्रकृति की जो शक्तियां होती हैं उनके अंदर ऊर्जा ज्यादा होती है, उस समय में यदि व्यक्ति उस ऊर्जा का संदोहन करने का प्रयत्न करता है तो जो सामान्य समय में समय लगता है, जो काम करने में व्यक्ति को महीनों लग जाते हैं, वो काम 9 दिन की साधना से संपन्न हो जाता है। अनुष्ठान के समय में पहली बात है समय की विशेषता, और दूसरी बात है कि कितनी देर का समय, कितनी देर के लिए अनुष्ठान किया जाए। हर चीज को करने के लिए एक समय देना पड़ता है। आप
घर में चाय बना रहे होंगे तो चाय खौलाने के लिए रखते हैं, तो ऐसा थोड़ी कि भी चढ़ाई और तुरंत निकाली और चाय तैयार, ऐसा थोड़ी होता है। चाय को खौलाने का समय देना पड़ता है। दाल यदि आदमी बना रहा हो घर में तो दाल को गलाने के लिए समय देना पड़ता है। खाना बना रहा हो तो खाना बनाने के लिए समय देना पड़ता है। यदि बच्चा पेट में हो तो उसको बड़ा होने के लिए 9 महीने का समय देना पड़ता है। वो समय किसी चीज को तैयार करने के लिए, विकसित करने के लिए, उसको उसके अनुरूप लाने के लिए देना पड़ता है। और ये जो व्यवस्था बनाई गई है कि कितने दिन के अनुष्ठान से कितनी ऊर्जा निकल करके आएगी, ये बहुत ही ज्यादा वैज्ञानिक चिंतन के साथ सोच समझ करके बनाई गई। जिन तपस्वियों ने बनाई उनने एक तरह से तपस्या का क्यूरिकुलम हमारे सामने रख दिया है। तपस्या का जो पूरी तरह से पाठ्यक्रम है वो हमारे सामने रख दिया है। जैसे आप किसी व्यक्ति के पास जाओ और उससे कहो कि साहब आप पढ़ाओ, हमें ये वाला सिलेबस जरा पढ़ा दीजिए, आप जरा हमें योग सूत्र पढ़ा दीजिए पातंजलि का। तो यदि आप पूछने के लिए आओगे कि साहब भैया आप पढ़ा दो हमें जरा पातंजलि का योग सूत्र, कितने दिन में पढ़ाएंगे आप? तो हमको सोचना पड़ेगा। हमको सोचना पड़ेगा कि यदि पातंजलि का योग सूत्र पढ़ाना है तो पातंजलि ने समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद, कैवल्यपाद 4 तरह के अध्याय हैं। और 4 तरह के अध्याय में यदि समाधिपाद आपको पढ़ाना हो तो समाधिपाद में मैं सोचूंगा कि चलिए पहले ऐसा करते हैं कि योग और चित्त पढ़ लेते हैं। अथ योगानुशासनम योगस्य चित्त वृत्ति निरोधः तदा दृष्टु स्वरूपेवस्थानम वृत्ति सारूप्यमित्रत्र। इतने के अंदर पातंजलि ने योग और चित्त की व्याख्या कर दी है। फिर पातंजलि उसके बाद वृत्तियों पे गए हैं। वृत्त्या पंचत्या क्लिष्ट्या क्लिष्ट्या। फिर बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाणानुमानी अनुमानी, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति, प्रत्यक्षानुमाना गमनानि प्रमाणानि, मिथ्या ज्ञान मतद्रूप प्रतिष्ठम, शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प, अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा, अनुभूत विषय संप्रमोषयति स्मृति। इसमें सारी वृत्ति आ गई। सारी की सारी वृत्तियां क्लिष्ट हैं अक्लिष्ट हैं इसके अंदर आ गई। फिर पातंजलि जो है वैराग्य बताते हैं और अभ्यास बताते हैं। कहते हैं अभ्यास वैराग्याभ्याम च तन्निरोध तत्र स्थितो यत्नोभ्यास सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेविता च दृढ़ भूमि। ये क्या हुआ? अभ्यास आ गया। फिर दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्ण वशीकार संज्ञा इति वैराग्यम। ये क्या है? वैराग्य आ गया। तो एक चिंतन आ गया कि भाई 3 दिन के अंदर हम योग को, चित्त को, वृत्ति को, अभ्यास को और वैराग्य को, इन पर चर्चा कर सकते हैं। एक पाठ्यक्रम तैयार हो गया। हमें पता है कि यदि इतना पढ़ना है तो इतना पढ़ने के लिए हम लोगों को कितने दिन के अध्ययन की आवश्यकता होगी। समाधिपाद यदि पढ़ना है तो समाधिपाद को 8 दिन के अंदर हम लोग पढ़ सकते हैं, ऐसा समझ में आ गया। बस वही चिंतन इस अनुष्ठान के दिन के लिए तपस्वियों ने, गुरुदेव जैसी आत्माओं ने लगाया है। बिल्कुल वही का वही चिंतन लगाया, वही का वही। हम लोगों को 6 महीने से लेकर अगले 6 महीने तक, अभी एक नवरात्रि गई, उससे लेकर अगली नवरात्रि तक जितने हमारे कर्म इकट्ठे हो जाते हैं उनके शमन के लिए 9 दिन की तपस्या की आवश्यकता होती है। यदि 9 दिन की तपस्या आदमी करे तो पिछली नवरात्रि से लेकर अब तक के जितने संचित कर्म हैं जो इस बीच में घट गए हैं, शरीर से, मन से, वाणी से, इन सारी दृष्टि से जो कर्म इकट्ठे हो गए हैं उन सब के निराकरण के लिए ये 9 दिन की अनुष्ठान का प्रावधान रखा गया है। उससे ज्यादा करना है तो 1 वर्ष का, उस 40 दिन का करे। उससे ज्यादा का करना है तो 1 वर्ष का करे। उससे ज्यादा का करना है तो 24 वर्ष का करे। जितने ज्यादा कर्मों को, प्रारब्धों को, संस्कारों को काटना हो उसके अनुसार समय की व्यवस्था रखी गई। और हमारे यहाँ ही कहाँ है? हमारे से देख करके और सभी धर्मों ने अपनाया। हमारे यहाँ 40 दिन का अनुष्ठान हम लोग करते हैं और वही इस्लाम में रोजे हो जाते हैं। आप क्रिश्चियनिटी में चले जाइए तो क्रिश्चियनिटी में ऐश वेडनेसडे से लेकर ईस्टर संडे तक बिल्कुल इसी समय में 40 दिन का अनुष्ठान करते हैं। यहूदियों क्या करते हैं, सिखों क्या करते हैं, जैनों क्या करते हैं, बौद्धों क्या करते हैं, हर एक के यहाँ परंपरा यही निकल करके आई कि 40 दिन के अनुष्ठान की आवश्यकता है यदि आदमी को 1 वर्ष के कर्मों का शमन करना है। तो अनुष्ठान जो है दोस्तों वो तैयारी है, खराब समय की पहले से तैयारी। जैसे मुझे पता चल जाए कि 2021 में मेरे पास जॉब नहीं होएगी और 4 महीने मुझे जॉब नहीं मिलने वाली है, तो मैं क्या करूंगा? अपनी व्यवस्था पहले से एडजस्ट करना शुरू कर दूंगा, अपने खर्चे कम करना शुरू कर दूंगा, सेव करना शुरू कर दूंगा कि जब वो 4 महीने आए
तो उस समय में मुझ पर आर्थिक दृष्टि से कोई भार न पड़े, सारी व्यवस्था जो है हम बनाना शुरू कर देंगे। युद्ध छिड़ जाता है तो लोग जितने राशन है, प्रोविजन है, उनको इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। आप पहाड़ों में चले जाइए तो पहाड़ों में व्यक्ति जाता है तो 6 महीने तक तो बर्फ है और 6 महीने में मौसम खुला हुआ है। तो जब 6 महीने की बर्फ है तो जमीन में गड्ढा कर करके वो लोग राशन सब इकट्ठा कर लेते हैं। वो क्या है? अनुष्ठान की तैयारी। समय आने से पहले उसके लिए जो तैयारी की जाती है, आज समय भले से अच्छा हो पर कल को जब खराब होगा तो उसकी तीक्ष्णता को कम करने के लिए, उसके प्रहार को कम करने के लिए जो व्यवस्था बनाई जाती है वो अनुष्ठान है। अनुष्ठान में जो पहली चीज महत्वपूर्ण है वो है समय, और समय में भी जो चीज महत्वपूर्ण है वो यह है कि कब किया जा रहा है और कितने दिन के लिए किया जा रहा है। इसमें जरा सा भी व्यतिरेक की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा, अनुष्ठान में हम लोग करते हैं दोस्तों कि एक निर्धारित आहार, विहार और आचरण, इन तीनों के अनुशासन को मानते हुए एक निश्चित जप की संख्या को पूरा करते हैं। एक निर्धारित संख्या है, परम पूज्य गुरुदेव ने 1.25 लाख गायत्री मंत्र के जप की व्यवस्था बताई है और उसके साथ आहार का, विहार का और आचरण का अनुशासन बताया है। आहार की दृष्टि से कितना खाना है, कब खाना है, बिना नमक का खाना है। शास्त्रों में अस्वाद व्रत है, अयाचित व्रत है, बिना मांगे खाना, शिलोंच वृत्ति का व्रत है, अलग अलग तरह के व्रत है। तो वो जो अन्न से संबंधित और अपने आहार और भोजन से संबंधित अनुशासन है वो आहार के अंतर्गत आते हैं। विहार में बाहर से क्या पालन करना है, कुर्ता धोती पहनना है, नंगे पैर चलना है, बाल नहीं कटाने हैं, ये सारे के सारे जो बाहर के अनुशासन है, नियम है, मर्यादाएं हैं, वो सारी की सारी विहार में आती हैं। आचरण में क्रोध नहीं करना है, किसी से गलत बात नहीं बोलनी है, असत्य नहीं बोलना है, अश्लील बातें न सोचनी है, न बोलनी है, न देखनी है, न पढ़नी है। ये सारे के सारे आचरण से संबंधित अनुशासन है।